जब इंस्पेक्शन करने के लिए आती है तो सबसे पहले उन्हें यह पूछना चाहिए कि आप हॉस्पिटल चला कैसा रहे, आपके पास प्रोफेसर्स कितने हैं, स्टाफ कितना है करके। अगर एक डिपार्टमेंट को चीट करने के लिए दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं हम चुप चुप के लेकर आ रहे हैं करके, जबकि हकीकत यह है कि लातूर ले लीजिएगा, अंबेजोगाई ले लीजिएगा, या आपका धुलिया ले लीजिएगा, यहां पर और औरंगाबाद ले लीजिएगा, 60% के करीब 50 to 60% हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज है टीचर्स की। अब अगर यहां से ये टीचर्स को बोल रहे हैं आप उस्मानाबाद चले जाओ, तो यहां के बच्चों का क्या हाल होने वाला है? ये पूरी की पूरी लिस्ट और पूरा का पूरा हम ये आपके इसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, आपके ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, सबके ईमेल ले लें ये पूरा लिस्ट। और आप इसके अंदर ये सवाल उठाइएगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, जबकि एक तरफ हम फाइट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है तो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस तरह की चीटिंग कर रही है करके। और किसकी तरफ से लेटर जा रहा है? कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन के, उनके तरफ से पत्र जा रहा है कि अब ये 100 मेंबर की टीम आ रही है, तुम अपना वहां पे बोरिया बिस्तरा उठा के उस्मानाबाद लेकर चले जाओ करके। ये मैटर मुझे पूरी तरह से, इस वजह से भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मैं पूना में पत्रकारिता ज्वाइन किया था तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज के ऊपर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ तो फोटो आई थी। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो था उसमें हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था। वहां पर एमसीआई की जब टीम आई थी तो जो बच्चों का वार्ड था उसमें अनाथ आश्रम से बच्चों को उठाकर लाया गया था, ये बोलकर कि तुम्हारा तो इंस्पेक्शन करवाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना है करके, और बच्चों को है तो खाने पीने का और पर बच्चा कुछ पैसा है तो उस अनाथ आश्रम को दिया जाने। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, और स्टिंग ऑपरेशन करके जब बाहर निकल के आ रहे थे तो डीवाई पाटिल के सिक्योरिटी को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हमारी खूब कुटाई की गई थी। हमारा पूरा कैमरा फोड़ दिया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे फ्रंट पेज के ऊपर फोटो से मेरे कैमरामैन की फोटो आई थी। तो ये जो है ये हर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मुद्दा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हमने औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बोले है कि अब आप है तो उस्मानाबाद चले जाइए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी वेटिंग है, जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अंबेजोगाई के, लातूर के, अब मैं वहां के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे ये विनती करना चाहूंगा कि तुम आवाज उठाओ वहां पे कि हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस का एक भी स्टाफ वहां पे जाने ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उस्मानाबाद के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब तक है तो आप स्टाफ रिक्रूट नहीं करते। इनका धंधा यह हो गया है कि मेडिकल की इमारत बना दो, बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बनने के बाद है तो इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट्स जब आ जाते हैं तो स्टाफ नहीं, तो वो इक्विपमेंट्स पूरा बेकार पड़ा रहता है, करोड़ों रुपये का, जैसा औरंगाबाद के अंदर हो रहा है। तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं समझता हूं, और ये 28 टीचर्स को इमीडिएट है तो इनका कैंसिल किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर तुम इनके पास अगर यहां पे भेज रहे हैं लातूर से, अंबेजोगाई से, औरंगाबाद से, शोलापुर से, तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये क्या वहां पे एक्सेस डॉक्टर्स हैं? वहां पे पूरे पोस्ट फिल है, इस वजह से हम उनको उस्मानाबाद भेज रहे हैं, या सिर्फ एमसीआई की आंख में धूल झोंकने के लिए ये काम कर रहे हैं? मैं खुद अभी एमसीआई को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जब तक आपको कमिश्नरेट के जरिए लिखित में नहीं आता है कि हमारे पास उस्मानाबाद के लिए एक्सक्लूसिव स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिए है, तभी जाकर है तो आप आइए और यहां पर आके इंस्पेक्शन करिए, वरना आप जाएंगे दिल्ली को और फिर वो स्टाफ वहां से आ जाएगा, उस्मानाबाद के हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टाफ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने हैं, तो 22 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और 22 के 22 मेडिकल कॉलेजेस की पोजीशन जो है वो ऐसी ही है। मैंने जैसा पिछले पत्रकार परिषद के अंदर बताया था कि कितने एसोसिएट प्रोफेसर्स वेकेंट है, कितनों को अभी तक दिया गया है, वो आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी वैकेंसीज प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की है। तो ये इस ताल्लुक से मुद्दा है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मतलब हे आहे आपल्याकडे इतके प्राध्यापक आहे, आपण मेडिकल कॉलेज शुरू करू सकता। कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली नहीं हमको शुरू करने का है, हमको उद्घाटन करवाने का है, ये प्रेशर लेके आते हैं।
कोई ना कोई वहां का आमदार खासदार ने प्रेशर लाया होगा कि नहीं हमको शुरू करना है। अरे प्रेशर तुम्हारे गव्हर्नमेंट के ऊपर डालो। उस्मानाबादला शिंदे गटाचे खासदार आहेत किंवा उद्धव साहेबांचे खासदार आहेत। त्यांनी आपल्या सरकारवर दबाव टाका की बाबा प्राध्यापक आम्हाला फुल टाइम पाहिजे, जोपर्यंत येत नहीं आम्ही उस्मानाबादचं हॉस्पिटल शुरू करणार नहीं। तो औरंगाबाद का तो सिर्फ इसके अंदर एक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा लातूर और अंबाजोगाई पूरा खाली कर दे रहे हैं। कब तक रुजू होना है उनको? उनको तो इमीडिएट सदर बदल तात्काळ अंमलात आणण्यात यावा। क्या है कि एमसीआई की टीम जो है ना वो उनको एक दिन पहले भी बोल सकती है कि हम कल आ रहे हैं करके उसमें, तो इनको है तो अपना पूरा है तो चुप का सेटअप बना के रखना पड़ता है उसके अंदर। बल्कि यहां तक रहता है कि पेशेंट्स को तक बाहर से लेके आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। तो ये दिखाने के लिए जैसा डीवाई पाटिल के अंदर हुआ था, हमने पूरा एक्सपोज किए थे कि कौन से आश्रम में से उठाकर लेके आए थे, कितना पैसा एक एक बच्चे के नाम के ऊपर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज ने दिया था उस अनाथ आश्रम को, और सारे बच्चों को है तो बेड के ऊपर लिटा दिए थे, बोले आपको मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेके आए हैं करके। तो हमने पूरा स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद हमारी खूब धुलाई हुई थी वहां पर। बीए बीएससी बीकॉम कॉलेज अगर चला रहे हैं अब, तो आपके पास अगर लेक्चरर नहीं है तो आपको ऐसे 50 लेक्चरर्स है तो एक दिन के अंदर मिल जाएंगे जो आपको बीए बीकॉम बीएससी पढ़ाने के लिए 50 तो मिल जाएंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई सड़क चलते आदमी को है तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर रैंक होता है, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक होता है। तो जब ये हकीकत है और हमने आंकड़ों के साथ है तो ये हकीकत बताया है कि पूरे 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर शॉर्टेजेस है। 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50 to 60% शॉर्टेजेस है। हमारे पास पूरा डेटा समेत है तो उसका ये आया है। तो मैं भी चाह रहा हूं कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए, हर जिले में। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल कॉलेज, देखिए हॉस्पिटल और कॉलेज एक अलग बात है। ये जो बात हो रही है ये मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है कि वहां से हम डॉक्टर्स तैयार करवा के निकालने वाले हैं इसमें। तो अगर उनको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही नहीं है तो आप इनको तात्काल, आप खुद लिख रहे हैं कि आप तात्काल ज्वाइन करो करके और हमको टेम्पररी वहां पे आपको शिफ्ट करने का है। तो कोई भी बेवकूफ आदमी रहेगा जो अस्पताल खुलने का विरोध करेगा, और मैं तो सबसे आखिर में रहूंगा क्योंकि मेरी पिछले 7-8 साल से यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए करके। लेकिन एमपीएससी 700 एसोसिएट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करती है और महज 69 लोगों को अपॉइंटमेंट देती है उसमें। 700 की वैकेंसीज है एसोसिएट प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर्स सिर्फ 9 लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया है, मैंने लास्ट टाइम जो आंकड़े आपको बताया था उसमें। तो मेरा यही कहना है कि मेरा विरोध इस बात को नहीं है कि कोई हॉस्पिटल नहीं खुलना चाहिए करके। उस्मानाबाद बहुत पिछड़ा इलाका है, और उस्मानाबाद अगर पिछड़ा है तो अंबेजोगाई को बहुत फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। लातूर कोई बहुत बड़ा फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। इसके बावजूद की यह दुर्भाग्य की बात है कि लातूर से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां से निकले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, शिवराज पाटिल ठाकुर साहब ले लीजिएगा, विलासराव देशमुख साहब ले लीजिएगा, ये यहां से आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब ले लीजिएगा, प्रमोद महाजन साहब ले लीजिएगा। ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से निकले हुए हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अंबेजोगाई से, लातूर से, शोलापुर से, औरंगाबाद से अगर आप स्टाफ को लेकर जा रहे हैं तो आपने स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं इनको हम परमानेंटली यहां पे लेके जा रहे हैं, तो हमारी और वैकेंसी बढ़ जाती है। औरंगाबाद के अंदर जो हमारी ह्यूज वैकेंसी है औरंगाबाद के अंदर, वो वैकेंसी और बढ़ जाती है। तो आप अगर मुझसे ये करेंगे कि नहीं आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उस्मानाबाद में 1 नहीं 4 मेडिकल कॉलेजेस खोले, लेकिन स्टाफ के साथ खोले। मेडिकल का पढ़ाने के लिए है तो अगर कोई बोलेगा डॉक्टर किस कोई आदमी की मैं साहब मेरे पास एमबीए की मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, मैं पढ़ाता हूं जाके, तो नहीं होता है वैसा। मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यू नीड डॉक्टर्स, यू नीड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। वो आपके पास शॉर्टेज है। आप सिर्फ मेडिकल का सिर्फ घोषणा करके राजनीतिक आपका स्वार्थ जो है वो साध ले रहे कि देखो हमने अंबेजोगाई में इधर खोल डाले, उस्मानाबाद में हमने खोल डाले, मुख्यमंत्री आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे और खूब गाजा बाजा करेंगे। लेकिन उनको ये आईना दिखाना भी जरूरी है, वो आईना मैं दिखा रहा हूं।
एमसीआई को ट्वीट के जरिए भी है तो ये पूरा बताने वाला हूं कि एक ऐसा धंधा चल रहा है करके, ये आपके आने के डर से है तो यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है करके। और अगर एमसीआई की टीम अगर आ रही है और मुझे पता चला तो मैं पर्सनली उन्हें मिलकर, या अगर दिल्ली में हुआ तो मैं दिल्ली में उनके चेयरमैन से जाकर मिलूंगा और उनको ये बताऊंगा कि साहब ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा कारोबार चल रहा है।